यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप का जो अबुआ आवास के लिए आप आवेदन दे दिए हैं, तो आपका बहुत सारा जो प्रोसेसिंग है आपका शुरू हो गया। देखिए, पहला प्रोसेसिंग जो आपका था, वो आपका था आवेदन देने का, तो आवेदन देने का ही प्रोसेसिंग आपका कंप्लीट हो गया है। 1 नंबर वाला जो प्रोसेसिंग हो गया। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके ब्लॉक में आप जमा किए होंगे, तो आपका आवेदन भी अपलोड कर दिया गया होगा। अपलोड जब हो गया होगा, तब तीसरा प्रोसेसिंग क्या है कि अ, अपलोड होने के बाद आपको है से एक प्रखंड स्तर का एक सूची निकलता है, और उस सूची के आधार पर आपको है से वेरिफ़िकेशन होता है, उसका सत्यापन होता है। आवेदन का सत्यापन क्या होगा? सत्यापन होगा कि जो आपके द्वारा आवेदन जो भरा हुआ है, वह सही है कि गलत है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी अबुआ आवास का आवेदन है, उसका मार्किंग कैसे होगा, उसका है से रैंकिंग कैसे होगा, उसके लिए है से बहुत सारा बिंदु दिया हुआ था, और उस बिंदु के आधार पर आपको आपका रैंकिंग करेगा कि सबसे पहले कौन होगा, और ये ऑटोमेटिक रैंकिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको पंचायत सेवक चाहे मुखिया है सबका रैंकिंग करेगा। इसे कंप्यूटर में डालने के बाद आपको है से ऑटोमेटिक आपको है से जिसका ज़्यादा हाई अंक होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जिसका लो अंक होगा वो नीचे आएगा। और दूसरा चीज़ आपको ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अभी फ़िलहाल नाम हटाने की बात नहीं है। नाम जो भी है सबका रहेगा, और ये रहेगा कि जिसका रैंकिंग ऊपर है उसका सबसे पहले है से उसका ग्राम सभा के माध्यम से उसका सत्यापन होगा। ये भी है कि अगर मान लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से आप मान लें किसी तरह का त्रुटि हो जाता है, गलती हो जाता है, और वह रैंकिंग उसका है से हाई हो गया, और वो हाई लाइक नहीं है, तो उसको ग्राम सभा सुधारेगा। अब देखिए यहाँ पर जो था कि अंतिम तिथि वाला भी हो गया, बीच में भी आपको 2 डेट दिया था फिर से पोर्टल खोल करके, और सत्यापन का भी अंतिम तिथि था। तो सत्यापन अभी फ़िलहाल चल रहा है, कोई-कोई पंचायत में अभी हो भी गया है, और अगर कहीं नहीं हुआ है, तो आप उसको अपने मुखिया या पंचायत सेवक से संपर्क करके सत्यापन आप करवा सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ सत्यापन नहीं हुआ है, आप मेरा अबुआ आवास का जो स्थिति है उसका सत्यापन कर दें, क्योंकि मैं भी अपना आवेदन दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पर विशेष ग्राम सभा भी हो गया है। विशेष ग्राम सभा बहुत जगह हो गया है, कुछ जगह बचा हुआ है, और ये ग्राम सभा होने की और संभावना है, क्योंकि आपका बीच में जो पोर्टल खुला हुआ है, उन लोगों का सत्यापन सभी लोग का नहीं हुआ है, कुछ लोग को हो चुका है, तो वहाँ भी तो आपको ग्राम सभा होगा। तो संभवतः ज़्यादा चांस है कि ये ग्राम सभा आपको और होगी, जिसमें बाद में जो लोग इसका पोर्टल में अपलोड किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 5वाँ स्थिति में है कि ग्राम सभा द्वारा पारित सूची का प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण। अब क्या होगा कि ग्राम सभा में जब आपको पारित हो जाएगा सूची, उसके बाद है से फिर उसको है से पंचायत सचिवालय के आपको सूचना पट में है से प्रकाशित किया जाएगा सूची को। अब उसके बाद भी किसी तरह के किसी को अगर कोई आपत्ति है, तो उस आपत्ति को आप दर्ज कर सकते हैं। आप दर्ज कहाँ करना है? तो सबसे पहले आप प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आपके प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वहाँ आप आपत्ति दे सकते हैं। अगर वहाँ से फिर अगर आप नहीं बन पाता है, तो आप ऐसे अनुमंडल पदाधिकारी के पास दे सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं हो पाता है, तो आप डीसी के पास भी दे सकते हैं। मतलब ऐसा स्थिति तब पैदा हो सकता है जब किसी योग्य लाभुक का होने जो लायक है, उसको ऐसे नहीं हो रहा है, तब ऐसा स्थिति हो सकता है। देखिए, कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शन देना है, कंप्लेन करना है, या रेयर केस में होता है ऐसा। अब देखिए, आगे क्या है कि अब सारा आपत्ति त्रुटि निराकरण जब हो जाएगा, तब थर्ड स्थिति में आपका है एक अस्थायी प्रतीक्षा सूची जो है वो फाइनली जो है, इस पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्थायी प्रतीक्षा सूची जो है वो आपका है से ज़रूर यहाँ से आपको पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, और इसका है से वेरिफिकेशन आपके द्वारा होगा, पंचायत स्तर पर होगा। लेकिन इसका जो है प्रकाशन जो होता है ऑटोमेटिकली पोर्टल पर आपको है से राज्य स्तर पर होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि राज्य सरकार से जो पोर्टल होगा, जो स्टेट का पोर्टल होगा, वहाँ से आपको है से ये सूची है से प्रकाशित हो जाती है, और वहाँ से आपको फिर वहीं से खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन है से अति मेधा सूची में जो कौन है पहले आएगा, और बाद में कौन आएगा। लेकिन ये निर्भर करता है आपके पंचायत पर कि पंचायत के जो पोर्टल में जो अ, ऑपरेटर हैं, वह किस तरह से इसको है से अपलोड किए हैं, और उसका है से अपलोड करने में कितना है से सत्यता बरता गया है, ये सारे बात पर निर्भर करता है। और जो सही मायने में अगर सही तरह से एंट्री किया गया है, तो सही जो लाभुक जो योग्य हैं उनको मिलेगा। अब यहाँ पर जब अ, अंतिम चरण जो है वो बिल्कुल पहुँचने के कगार में है, जिसमें आपको कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 1 लाख से कम आवेदन आए हैं। उस ज़िले में आपको है से सबसे पहले है से आपका आवास का प्रथम राशि निर्गत किया जाएगा, और उसके बाद जो है कि जिस ज़िले में आपको 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, तो वहाँ पर है से उसके बाद है से वहाँ पर राशि का है से पहला किस्त है से उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, आप वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।